हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में आप इसे कहते हैं आंशिक अवकलन। ठीक है, सबसे पहले तो देखना है हमें पॉइंट है यहाँ पे दो तरह के हमने इक्वेशन ले रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो तरह के। फर्स्ट है y इज द फंक्शन ऑफ x और सेकेंड यहाँ पे है कि z इज द फंक्शन ऑफ yx। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो y है वो किस पर निर्भर है, x पर, और यहाँ पे हम कहेंगे कि z जो है वो किस पर निर्भर है, y पर और x पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमने देख लिया कि किस तरह से y सिर्फ एक पे निर्भर है, दूसरा जो है वो दो फंक्शन पे या दो यहाँ पे कहे फंक्शन पे यहाँ पे निर्भर है। ओके, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अब मुझे अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है तो हम किस तरह से लेंगे। तो अगर मुझे इक्वेशन नंबर सेकेंड का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है तो मैं कहूंगी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ये जो x और y वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए मैं एक बार में एक को ही कंसिडर करूंगी, दूसरे वेरिएबल को क्या मानूंगी यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हुए मैं जब डिफरेंशिएशन लूंगी तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट टाइम यही है हमारे पास इक्वेशन z इज इक्वल टू z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फर्स्ट टाइम मान लो कि मैंने क्या किया, मुझे अब लेना है डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, y को मान लिया यहाँ पे कांस्टेंट और x को मान लिया वेरिएबल। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया y, x को तो मान लिया मैंने वेरिएबल और y को मैंने मान दिया कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको कांस्टेंट मानते हुए मैं यहाँ पे कर रही हूँ अवकलन, किसका, z का। तो यहाँ पे मैं z का जब डिफरेंशिएशन करूंगी तो वेरिएबल के साथ करूंगी ना। ठीक है, कि z को जब क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि वेरिएबल अब हमारे पास यही है, y को तो हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो ये जब इक्वेशन मान लो कि ये मेरा एक है इक्वेशन नंबर 1 ही था, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ, कब, जब मैंने y को कांस्टेंट माना है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन इस तरीके से लिखा जाएगा। ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर साथ में लिख सकते हैं आप y को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, तो ये तरीका होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, एक को कांस्टेंट रखा है और दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर आप z को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ये जो हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे केस में मैं क्या करती हूँ, x को रखती हूँ कांस्टेंट और z का डिफरेंशिएशन करती हूँ किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो भी वो क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो अगेन लिखते हैं इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, इस तरह मदद हो गई, डिफरेंशिएट करने पर, कब, x को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, z को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं
y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल अब कौन है, y है, तो वहां पे हम कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाय डी वाई। यहाँ पे क्या हुआ है, x कांस्टेंट रहा है। अब ये तो हो गया तरीका कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होता है, इस तरीके से हम करते हैं, एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को वेरिएबल मानते हैं और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार अगर आपने डिफरेंशिएट किया है तो आप कहेंगे ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कांस्टेंट रखा है एक वेरिएबल को, पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, अब इसी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल को अगर हम एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल। ओके, और हाँ एक पॉइंट और है कि जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप उसे इस स्मॉल डी से नहीं रिप्रेजेंट करते, आप इस डी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका होता है पार्शियल डिफरेंशियल शो करने का। ठीक है, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करवा दिया है तो आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, चलो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल। अभी हमें क्या करना है, इसी का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ये भी मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये भी क्या है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, चलो तो अब हम कहेंगे इक्वेशन 2 का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल लेने पर, पार्शियल डिफरेंशियल लेने पर अगेन किसके रेस्पेक्ट में किया था, x के रेस्पेक्ट में किया था, तो वापस से हम क्या करेंगे, y को मानेंगे कांस्टेंट और x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखते हुए। ओके, तो ये लिखेंगे हम इस तरह से। अगेन कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर। ओके, और ये लिख देंगे, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड था, x आपने अगेन डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पे f एक्स वाई क्या है, z के बराबर है, तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल का जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है पार्शियल डिफरेंशियल, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 का अगर पार्शियल डिफरेंशियल लेना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 3 का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, लेने पर क्या होगा, वापस से y के रिस्पेक्ट में किया था, y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट रखते हुए। ओके, तो ये हो गया x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी y स्क्वायर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड था। यहाँ पे भी एफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, z के बराबर लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे हम। आप डायरेक्ट वही लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, पर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे z लिख दे रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल। क्लियर,
तो ये कंसेप्ट था पार्शियल डिफरेंशिएशन का कि आप जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से ले सकते हैं। हालांकि आपके फर्स्ट ईयर में इसका कोई खास यूज नहीं है, पर जब आप सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, बहुत सारे डेरिवेशन सॉल्व करने होंगे, और वहाँ ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है कंसेप्ट। ओके, तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। थ्योरी पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये मान लो z इज इक्वल टू f(x³ प्लस 2xy प्लस y²। ओके, ये आपका एक इक्वेशन है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, z जो है हमारा उसको करना है पार्शियली डिफरेंशिएट। ओके, एक बार तो आपको करना है x के रिस्पेक्ट में और एक बार आपको करना है y के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने, अवकलन, ठीक है, वो भी यूज होगा, तो आपको वो आना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, राइट, तो वो यहाँ पे वापस से यूज होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे वेरिएबल दिखेंगे आपको कितने हैं, दो ही है, x और y। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो दूसरा हमको क्या रखना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, कांस्टेंट है y, ठीक है। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है तो ये dz by dx इज इक्वल टू ये dx, ये 4x का क्यूब 2xy प्लस y का स्क्वायर। ओके, अब जहां जहां इक्वेशन में x की वैल्यू दे रखी है वो तो हमारे वेरिएबल है, ठीक है, और जहां पे x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी वो पूरी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट है। और जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब हमने कहा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले टर्म कौन सी लेते हैं हम, 4x³। तो यहाँ पे लिखते हैं 4x³ को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे, ये क्या आ जाता है डिफरेंशिएशन में, ये आ जाता है 3, आगे जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, 12x का स्क्वायर, ठीक है। तो 4x³ को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया, 12x का स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि सेकेंड वाला जो टर्म है उसमें भी x की वैल्यू दे रखी है, तो इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी वेरिएबल टर्म है, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है दोनों में, 2xy, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे 2y तो आ जाएगा आगे, क्लियर। पीछे क्या बचा, ये रहा x। ओके, अब हमने पढ़ा था कि x को अगर x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, 1। या फिर आप इस तरह से ना करें और डायरेक्ट इसको पूरा सॉल्व करें तो क्या आ जाता है, मान लो x की पावर क्या थी, 1 पावर हमेशा क्या आता है, आगे आ जाता है, और ये x 1 - 1 क्या हुआ, 0, और किसी का भी पावर 0 है मतलब कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, 1। ऐसे करो या डायरेक्ट ऐसे करो, फॉर्मूला यूज करके, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2y × 1 मतलब कि 2y, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2y। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो थर्ड टर्म है उसमें x की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ y है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे अगर इसमें कोई x की वैल्यू नहीं है तो ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। पूरी इक्वेशन में जिसके भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन ले रहे हैं अगर वो नहीं है तो वो पूरा जो इक्वेशन है वो या फिर वो उस इक्वेशन का जो टर्म है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। तो यहाँ पे फाइनली हमारा रिजल्ट क्या हुआ, हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा हो गया वैल्यू, ये 12x² प्लस
2y। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यानी कि मैं x को रख दूं कांस्टेंट एक बार के लिए और y को मानूं वेरिएबल, तो उस केस में क्या होगा? देखो, आपको डिफरेंशिएशन आता है, हमने पढ़ा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। चलो अभी हम करते हैं with respect to y at constant x। जब x कांस्टेंट है तो y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, राइट। चलो अब कर रहे हैं हम dz। लिख सकते हैं आप इस तरह से भी लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में करें तो y लिखेंगे, ये हो गया y। ओके, अब हमें x से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आप नोटिस करेंगे, ये 4x क्यूब। क्या इसमें कोई y की टर्म है? नहीं है, तो ये पूरी तरह से क्या है? कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 0, राइट। ये 0 लिख दिया हमने। अगेन सेकेंड टर्म में y है, बिल्कुल है। थर्ड में है, बिल्कुल है। तो अब इनको डिफरेंशिएट करना है, तो y को छोड़ के कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 2x, तो वो एज इट इज आ जाएगा। या फिर मैं पूरा सॉल्व करके बताऊं, 2xy dy। ठीक है, 2x कांस्टेंट आ गया, y को डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। बता दिया मैंने इससे पहले कैसे आता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2x ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x। फाइन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। सिंपल सा कंसेप्ट, इससे पहले ही पढ़ा हमने। क्या? पावर आ गई आगे और पावर में से क्या हो गया? 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे पावर क्या रहेगी? 1। तो हम कहेंगे ये क्या है? 2y। तो ये लिख देंगे हम 2y। तो ये हो गया dz by dy इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ओके, ये हुआ रिजल्ट। फाइन, तो इस तरह से आप किसी जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो और आपके पास दो वेरिएबल है, तो एक को कांस्टेंट रख के दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होगा उसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको होमवर्क में वो करने हैं और सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे आप व्हाट्सएप पे। ओके, चलो।